अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम जो है ना चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 की जो 2.1 है वो एक्सरसाइज हमने कर ली थी आज हमने, और 2.2 जो है वो स्मार्ट सर्विस में शामिल नहीं है, ठीक है। और 2.3 है उसके और 2.4 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं। ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट है जो आपके पास 3 एक्सरसाइज है बेटा, उसके 2 क्वेश्चन ही है, एक ये वाला और एक ये वाला। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट के हिसाब से देख लेंगे, इसको लॉन्ग से। और उसके बाद बेटा ये वाला जो है 3, 4 और 5 ये है जी एक्सरसाइज आपके पास बेटा 2.4 के, ठीक है बात। इन दोनों एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन ये 5-6 मैंने निकाले हैं बेटा, इनको हमने डिस्कस करना है बेटा। इन्हीं में से आपने तैयारी करनी है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आने हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा शुरू करते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। ये 2 सेट दिए हुए हैं उसने ए और बी, हमने इसका यूनियन के हिसाब से और इंटरसेक्शन के हिसाब से कम्यूटेटिव चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं बेटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मैट्रिक के लेवल का है, बल्कि यूं कह लें कि इंटर के लेवल का ये क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं ये वाला बेटा कैसे करना है। चलें भाई, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी सेट ए जो है बेटा, ये आपको दिया गया है जी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और इसी तरह बी जो है बेटा वो आपके पास क्या है जी 4, 6, 8 और 10। तो पहले हम यूनियन के हिसाब से बेटा इंटरसेक्शन अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यूनियन के हिसाब से क्या होता है, कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये है जी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, ये यूनियन के, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये हमने दोनों को इक्वल करना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलें जी बेटा, तो सबसे पहले क्या करते हैं जी ए यूनियन बी। तो उसके लिए बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और ये यूनियन करके बेटा ये बी लिख लेते हैं जी 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो यूनियन लेंगे आप इसका बेटा ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा जी। यूनियन के अंदर क्या होते हैं कि ओवरऑल जो एलिमेंट है वो लिख लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। मतलब दोनों के इकट्ठे करके हमने एक सेट बना लेना होता है। लेकिन अगर एक एलिमेंट एक नंबर दोनों सेट में है तो उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो अब देख लें ज़रा, ये 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, ये 3 भी आ जाएगा, ठीक है, और 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और इसके साथ बेटा क्या आ गया 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास बेटा क्या बन गया है जी, ए यूनियन बी आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, बी यूनियन ए करना है। उसके लिए बेटा बी यूनियन करके ए, अब पहले क्या लिखेंगे, सेट बी लिख लेंगे। तो सेट बी आपके पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और बेटा यूनियन करके बेटा ये आपके पास अब सेट 1, 2, 3, 4, 5। तो यूनियन लेंगे बेटा, इसको तरतीब से लिख लें भी 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद बेटा आपके पास क्या बन जाएगा 6, 8 और 10, ठीक है। अब गौर करें ज़रा, ए यूनियन बी ये आपके पास बेटा 1 है और ये क्या है जी 2। ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, और बी यूनियन ए जो है ये भी क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 7 फ्रॉम 1 एंड 2 से बेटा, ठीक ही बात है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा ए यूनियन बी बराबर है जी बी यूनियन ए। तो ये बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हमने प्रूव कर दी है। अब वो कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके हिसाब से, इंटरसेक्शन के। मैं लिख देता हूँ, काम आपने बेटा वो खुद करना है, बिल्कुल आसान है। अगर आप इंटरसेक्शन के लिहाज से देखेंगे तो आप लिखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल करके बेटा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या करना है जी, इक्वल प्रूव करना है। अब इंटरसेक्शन में बेटा क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं हमने, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने लेने होते हैं, ठीक है। यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट ए और बी के इकट्ठे लिख देने होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है बात, एक बार ही लिखेंगे। जबकि इंटरसेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, दोनों के कॉमन लेने, ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कॉमन आपके पास बेटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। इस तरह बी इंटरसेक्शन करेंगे तो तब भी इसका क्या आएगा 4 आएगा। तो ये बेटा आपने इसको डिस्कस कर लेना है कोई, ठीक है बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमने ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बेटा वेरीफाई हो गया है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है बेटा ये है जी वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आसान है। अब डी मॉर्गन्स 2 उसके लॉ हैं, एक पहला और एक दूसरा। क्या है जी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट,
किसके बराबर है बेटा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या है, बी का कंप्लीमेंट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। मैंने एक वेरीफाई करना है, एक आप लोगों ने खुद करना है। अगर वो कहे कि डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करें, डी मॉर्गन्स लॉज, ठीक है ना, इसका मतलब दोनों करेंगे। अगर वो एक का कहे तो एक करेंगे, अगर दोनों का कहे तो दोनों करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों में से एक को डिस्कस करूंगा, बाकी आपने खुद करना है। उसके लिए उसने यू सेट भी दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, ए सेट भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ठीक है बात है। तो इन दोनों में से एक को मैंने डिस्कस बेटा करना है, एक आपने खुद करना है डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका 2.3 का है बेटा, देख लें जरा इसको, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ये 8 क्लास से लेके 8 में भी था, 9th में भी था। तो ये बहुत ही पुराने क्वेश्चन है और आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इनको एक बार कर लेना है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर ये हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से पहले वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास है जी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। और ये किसके बराबर है बेटा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। चलें भी, जो सेट हमें गिवन है बेटा वो लिख ले, यू भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, ठीक है। पहले ये सेट लिख लें और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। एक जो है वो ला मैंने वेरीफाई करना है, दूसरा आप लोगों ने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है, समझ लेना है इसको अच्छे से। तो यूनिवर्सल सेट जो यू सेट है बेटा वो आपके पास क्या है जी, वो 1 है, 2 है, 3 है और ये चलता जाएगा 20 तक बेटा, डॉट करके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 20 तक सारे एलिमेंट है, ठीक है बात। तमाम जो है नंबर मौजूद पड़े हुए हैं। और यहाँ पे बेटा आपके पास ए है, उसमें क्या है जी 2 है, 4 है, 6 है और ये 20 तक है बेटा। इसी तरह आपके पास बी बेटा है, वो आ जाएगा 1 है, 3 है, 5 है और चलते चलते बेटा ये आपके पास 9 है। अब गौर करें इसके अंदर इवन नंबर हैं, मतलब 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है। ये जो सेट ए है इसमें इवन नंबर पड़े हुए हैं। अगर सेट बी की बात करें इसमें ऑड नंबर पड़े हुए हैं, 1 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, ये 19 पड़ा हुआ है। मतलब बी के अंदर आपके पास ऑड नंबर हैं, ए के पास आपके पास इवन नंबर हैं, हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड निकाल के रख लेंगे, फिर राइट साइड निकाल के रख लेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाएंगे और हमारा जो थ्योरम है, हमारा जो लॉ है डी मॉर्गन्स वो वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले बेटा मैं क्या काम करूंगा, ए यूनियन बी करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले प्रूव करनी है, वो क्या है जी, ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब कंप्लीमेंट के ऊपर डॉट भी लगा लेता है और सी भी लिख देता है, ठीक है। चलें भाई ए यूनियन बी ले लेते हैं बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए आपके पास आ जाएगा बेटा, ए लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 4 6, चलते जाएंगे ये आपके पास 20 बेटा। यूनियन करके मैं अब बी लिखूंगा 1 3 5, चलते जाएंगे 19 बेटा। यूनियन लेंगे तो सारे लिखने पड़ेंगे। देखो अभी इधर से ए लिख लूंगा, इधर से 1 लिख लूंगा, इधर से 2 लिख लूंगा, इधर से 3 लिख लूंगा, इधर से 4 लिख लूंगा, सारे इकट्ठे करके एक ही सेट बना लेंगे क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। तो इसमें बेटा 1 2 3 4 और ये 20 ए यूनियन बी, ठीक है बात है। अब हमने क्या करना है जी, ए यूनियन बी तो आ गया, ये वाली बात तो बेटा आ गई है, ए यूनियन बी। अब मैंने इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट करना है। कंप्लीमेंट, ये डॉट है इसका मतलब कंप्लीमेंट है, 1 ने इसको समझना, ठीक हुई बात है, ये कंप्लीमेंट है बेटा, ठीक है। कंप्लीमेंट इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब कंप्लीमेंट कैसे करते हैं, यू में से माइनस करना होता है, मतलब ए का कंप्लीमेंट लेना है तो आप क्या करेंगे, यू माइनस ए, जो भी जवाब आएगा वो क्या होगा जी, ए का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे, यू में से बी मनफी करेंगे, जो भी जवाब आएगा वो क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट। अब मैंने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है तो मैं क्या करूंगा, यू में से मनफी करूंगा ए यूनियन बी। देखें भी, यू में से ए मनफी किया तो ए का कंप्लीमेंट, यू में से बी मनफी किया बी का कंप्लीमेंट, यू में से ए यूनियन बी माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। बात समझ आ रही है, ऊपर वाली दोनों बातों से रिजल्ट बना है, यू में से ए निकाला ए का कंप्लीमेंट, यू में से बी निकाला बी का कंप्लीमेंट, यू में से ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ही तो मैंने फाइंड करना है। तो चलें बेटा, ये आ जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। अब ये जो भी जवाब आएगा बेटा वो आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा,
ठीक है। चलें भाई, ये आपके पास u लिखूंगा, u ऊपर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये 20 तक बेटा। माइनस करेंगे a यूनियन b, ये पड़ा हुआ है तो ये आ जाएगा 1। ये देखो भाई a यूनियन b ये वाला जो सेट है ये आ जाएगा 2 3 4 और ये 20। तो बेटा इसमें ये वाले जो इसमें से निकाल दो, बाकी देखो जरा ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, a यूनियन b का कंप्लीमेंट। मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे का सारा किसके बराबर होता है जी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो बेटा ये वाले जो है सारे के सारे इसमें से निकाल दो, ये 1 निकल जाएगा, ये 2 भी निकल जाएगा, तो पीछे आपके पास एम्प्टी सेट 1 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, 4 भी और 20 भी, सारे निकल जाएंगे। सही की बात है। इसके एलिमेंट इसमें से निकाल के बाकी लिखने होते हैं, इसके वो एलिमेंट लिखने थे जो इसमें नहीं है। अब 1 इसमें है तो इधर से निकाल देंगे, 2 इसमें है तो इधर से भी निकाल देंगे, 3 इसमें से इधर से निकाल देंगे, ये तो सारे निकल जाएंगे क्योंकि 1 से 20 तक ये हैं, 1 से 20 तक ये हैं। तो पीछे क्या बढ़ेगा, एम्प्टी सेट, जिसको खाली सेट बोलते हैं। उसको आप ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं, और इसका एक और तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपके पास एम्प्टी सेट हो गया, लेफ्ट साइड आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, राइट साइड। अब राइट साइड के लिए मैं क्या करूंगा, पहले ए का कंप्लीमेंट लूंगा फिर बी का। ए का कंप्लीमेंट ऐसे आएगा, बी का कंप्लीमेंट ऐसे आएगा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, तो वो भी आपके पास एम्प्टी सेट, खाली सेट बेटा आना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड बेटा क्या है जी, ए का कंप्लीमेंट ये लिख रहा हूं बेटा, इंटरसेक्शन करके बी का कंप्लीमेंट। चलें भी, पहले मैं क्या कर लूंगा, ए का कंप्लीमेंट ले लूँ, बी का कंप्लीमेंट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। ए का कंप्लीमेंट ऐसे लेना है, बी का कंप्लीमेंट ऐसे लेना है, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले भाई पहले हम सबसे क्या करते हैं जी, ए का कंप्लीमेंट ये जैसे लिखा हुआ है ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा जी u माइनस ए। ठीक है, u है जी 1 2 3 4 और ये 20 तक, माइनस करके बेटा a 2 4 6 और ये 20। ठीक हुई बात है, हाँ जी। तो बेटा क्या आ जाएगा जी, ये a कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सारे का सारा a कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ये वाले जो इसमें से निकाल दो, बाकी लिख लो, बात पल्ले पड़िए क्या है, हाँ जी। तो यहाँ से 1 लिख लेंगे, 2 निकाल देंगे क्योंकि इधर है, 3 लिख लेंगे, 4 निकाल देंगे, 5 लिख लेंगे, ये 20 निकाल देंगे, 19 बच जाएगा। ये आ गया जी, ये आपके पास नंबर 1 आ गया। मैंने क्या किया है, मैंने ए कंप्लीमेंट ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, बी कंप्लीमेंट। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूँगा, u माइनस बी करूँगा, यूनिवर्सल 1 2 3 4 ये 20 तक। ठीक है बेटा, और मैं इसमें से मनफी करूँगा b, तो b बेटा आपके पास 1 3 5 और ये 19। बेटा इसमें से ये निकाल दो, शाबाश, ये 2 आ जाएगा क्योंकि 1 है, 1 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, चलते चलते 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी बी कंप्लीमेंट। तो बेटा ये आपके पास, इसका हम किसका नाम देंगे, 2 का। इन दोनों का ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन लेने हैं इसमें। चलें अभी अभी ले लेते हैं बेटा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये बेटा आ जाएगा 1 3 5 चलते जाएंगे 19, और यहाँ पे बेटा इंटरसेक्शन 2 4 6 20। भाई दोनों में से कुछ कॉमन है, नहीं है, इधर ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो। ठीक है बात है, तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा जी, एम्प्टी सेट। इसको यूं भी लिख लो। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है, तो वेरीफाई हो गया। ठीक हुई बात है, इसका मतलब क्या हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के, क्या है जी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ये वेरीफाई हो गया डी मॉर्गन्स का पहले वाला जो कानून है। दूसरे वाला बेटा आप लोगों ने खुद करना है इसको। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, कहता है राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। ये बेटा क्वेश्चन है जी आपका 2.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, उसके 2 जूज हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में बेटा आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सादा से हैं। ठीक है बात है, उससे पहले हम देख लें कि इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव क्या चीज़ होती है। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। जी बेटा, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। बेटा सबसे पहले ना ये वाली बात देख लें ज़रा,
P इम्प्लाइज Q, इसको बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं बेटा? कंडीशनल बोलते हैं। ठीक है बात है, जो दी गई है कंडीशन जिसको बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं और कंडीशनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है जी कंडीशनल। ठीक है बात है, जो चीज़ बेटा आपको गिवन की गई है। अब हमने सबसे पहले देखना है जी कन्वर्स। क्या देखना है? जगह बदलनी है। याद कर लें बेटा, बिल्कुल आसान काम है भाई। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ये लीजिए, ये Q यहाँ पे आ गया है और P यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये लीजिए, ये बेटा आपके पास आ गया जी कन्वर्स। याद हो जाएगी बात? जगह बदलनी है भाई, कन्वर्स। ठीक है, अब उसके बाद बेटा इम्प्लाइज, इसके साथ नॉट, दोनों के साथ नॉट लगाना है। इसके साथ भी नॉट, इसके साथ भी नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा जी नॉट P, जगह नहीं बदल रहे, नॉट Q। ठीक है, हम टेस्ट भी दे चुके हैं, बहुत बार चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं। ठीक है ना, ये नॉट का साइन है। ठीक है, नॉट लगा देंगे, अगर कुछ नहीं लगा तो नॉट लगा देंगे, अगर नॉट लगा होता तो उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक ही बात है, तो ये हमारे पास क्या है, जगह नहीं बदली, नॉट लगा दिया, इसके साथ भी इसके साथ भी। ये बेटा आपके पास हो गया इनवर्स। क्या हो गया? ये वाला इनवर्स। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है भाई, इसकी जगह भी बदलनी है और साथ में नॉट भी लगाना है। क्या करेंगे? इसको इधर और साथ में नॉट भी। जैसे ये Q लेके आ गए हैं और इधर क्या है जी P और साथ में नॉट भी। ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी कंट्रा पॉजिटिव। बेटा समझ आइए, जस्ट जगह बदलनी तो ये आपके पास कन्वर्स, जस्ट साइन बदलना मतलब नॉट लगाना, अगर लगा हुआ तो उसको खत्म करना। ठीक है, जगह नहीं बदलनी, सिर्फ नॉट लगाना है दोनों स्टेटमेंट के साथ, P और Q के साथ, तो वो इनवर्स हो जाएगा। जगह भी बदली हमने कंडीशन की, जगह भी कंडीशनल जो है, इंप्लीकेशन जो है, जगह भी बदली, साथ में नॉट भी लगाया। ये बेटा आपके पास क्या है जी कंट्रा पॉजिटिव। क्वेश्चन आपके पास बेटा क्या है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड द कंट्रा पॉजिटिव। इसका दो जो से दिया मैंने, एक करना है बेटा, एक आप लोगों ने करना है। ये बहुत ही अहम तरह के क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है जी बेटा। ये क्वेश्चन है जी आपका पहला जूस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कौन सा है? 3 है। ये 2 हैं, एक मैंने करना है, एक आप लोगों ने खुद करना है। ये बेटा उसने दिया हुआ है जी नॉट P इम्प्लाइज करके बेटा ये Q, ये जो भी चीज़ दी हुई है ये आपकी कंडीशन है, समझ आ रही है? कंडीशनल इसको बोलते हैं, इम्प्लीकेशन ये दी हुई है बेटा। अब हमने क्या करना है जी, कन्वर्स हम लोगों को करना है, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव। चले भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, आपका कन्वर्स आ जाएगा। सिंपल सा काम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, Q इम्प्लाइज करके नॉट P, तो ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा जी, कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है बात है, ये कन्वर्स हो गया। ये लीजिए, इसको बेटा इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस जगह नहीं अब बदलनी मैंने, ये नॉट लगा, खत्म कर दो, इसके साथ लगा दूंगा। इसके साथ नॉट है, खत्म कर दिया, इसके साथ नहीं है तो लगा दिया। ये बेटा आपके पास हो गया इनवर्स। ये लीजिए, अब क्या काम करना है, काम हमने कंडीशन को देखे करना है। अब हमने कंट्रा पॉजिटिव बेटा, हमने जगह भी बदलनी है और साइन भी इनका चेंज करना है। तो क्या करेंगे, Q इधर आ जाएगा और इसके साथ नॉट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला जो P इधर चला जाएगा, इसका नॉट खत्म करना पड़ेगा। तो ये बेटा आपके पास आ गया है जी कंट्रा पॉजिटिव। ये लीजिए बेटा, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसका पहला यूज हो गया है। और ये वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं ये 2.3 के हैं भाई, ये वाला भी और ये वाला भी 2.3 का है। ये बेटा जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये वाला जो हमने किया, ये 2.4 एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो ये जो दूसरा यूज है ये बेटा आपने खुद डिस्कस करना है। अब आ गई कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। तो ये बेटा उसने ट्रुथ टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं, मतलब बना के देने इसको। ये क्वेश्चन, ये 2 जूस दिए हैं, दोनों पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। ये 2.4 है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म एक आना है, 2 नंबर का, जो मर्जी कर लें बेटा। ठीक है, तो उसके लिए अब टेबल बनाने के लिए आपको नॉट का टेबल याद होना चाहिए, एंड का टेबल, और का टेबल, इम्प्लाइज का टेबल। ठीक है ना, ये बेटा 4 टेबल आपको याद होंगे, बुक के ऊपर दिए हुए, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आपको 4 टेबल कौन कौन से, नॉट का टेबल, एंड का टेबल, और का टेबल, ठीक है बात है, और इम्प्लाइज का टेबल। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ
कि ये वाला जो बेटा साइन होता है इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है बात है। इसका टेबल दिया हुआ है, मुझे याद है आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब इसी तरह बेटा आपके पास क्या है जी, ये लीजिए, ये आपके पास बेटा एंड है, ये वाला बेटा आपके पास और ये वाला जो ये आपके पास क्या है जी, इम्प्लाइज है, ठीक है बात है। इसको क्या बोलते हैं जी, इम्प्लाइज, ठीक है बात है। तो बेटा आपने नॉट, एंड, और इम्प्लाइज, इनके बेटा आपने टेबल क्या करने हैं, तैयार करने हैं, ठीक है। अगर आपको टेबल तैयार हो जाते हैं तो हम ये टेबलें इनकी बना लेंगे, ठीक है। बुक के ऊपर बेटा दी हुई, उनको बैठ के से तैयार करना है, समझना है, ठीक है। चलें भाई, इनमें से मैंने एक को बेटा एक की टेबल बनानी है, एक की आपने खुद बनानी है। इसकी मैं टेबल बना देता हूँ, इसकी बेटा आपने खुद टेबल बना लेनी है। चलें भाई, बिल्कुल आसान है। जो मैं लिस्टें बना रहा हूँ, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ बेटा यही करने, और यही पेपर में बारहा, ठीक है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हीं को आपने तैयार करना है। आप बुक के ऊपर अपने निशान लगा लें। इसकी टेबल अब बेटा हमने करनी है। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास कौन सा है जी, 4 है। इसका पहला जो हम करने जा रहे हैं, टेबल हमने इसको बना के देनी है। ये कहता है कि पी एंड नॉट पी, ठीक है की बात है, पी एंड नॉट पी और इम्प्लाइज करके क्यू। ये लीजिए बेटा बना लेती है। अभी टेबल बनाने का तरीका कार क्या है जी, बेटा सबसे पहले पी लिखेंगे और क्यू लिखेंगे, ये लीजिए, ठीक है बात है। पी और क्यू ये स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ बेटा आपने लिखना है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे आपने लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू, और यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है जी, फॉल्स, ठीक है। ये लीजिए जी, यूँ लाइन्स लगा लेनी है ताकि ये आगे पीछे ना हो आपसे, ठीक है बात। ये लीजिए, अब बेटा हमने क्या करना है, टेबल बनानी है। चलें भाई, अब मुझे नॉट पी चाहिए, पी मेरे पास है, मुझे नॉट पी चाहिए, ये लीजिए जी, ठीक है बात है। ये ले, ये नॉट पी, नॉट का मतलब है ये ट्रू है तो इसको फॉल्स लिख लो, इसकी ये ट्रू है तो ये फॉल्स कर लो, ठीक है बात है। ये ट्रू, ठीक है। ये आपके पास फॉल्स है तो इसको ट्रू कर लो भाई, फॉल्स है तो ट्रू कर लो। बेटा मेरे पास पी था तो मैंने नॉट पी ले लिया। अब पी और नॉट पी के दरमियान एंड की टेबल बनानी है, समझ आ रही बात की, एंड की टेबल बनानी है, समझ आ रही है। एंड की टेबल में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होता है, और की टेबल में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होता है। बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मैं इन दोनों के दरमियान, इसको दरमियान से निकाल दूं, इन दोनों के दरमियान, ये वाले जो दोनों, इनके दरमियान मैंने किसकी टेबल बनानी है, एंड की टेबल बनानी है, ठीक है। ये देखो इधर मैंने लिखा हुआ है एंड, ठीक है। तो एंड के अंदर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, बस ये बात ध्यान में रखनी है भाई। देखो भी एक ट्रू एक फॉल्स है, ये लिखने लगा हूं पी एंड नॉट पी, ठीक है बेटा। एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू एंड में, ठीक है बात है। बाकी सारे फॉल्स होंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, ये फॉल्स आ जाएगा बेटा, एक फॉल्स एक ट्रू, ये भी फॉल्स आ जाएगा, एक फॉल्स ये लीजिए भी, ठीक है। ये वाला हमारे पास आ गया। अब हमने ये वाला जो आ गया इसका क्यू के साथ किसकी टेबल बनानी है, इम्प्लाइज की। इम्प्लाइज के अंदर बेटा एक ही बात ध्यान में रखनी है कि पहला आपके पास क्या हो जाए, पहला आपके पास ट्रू है और दूसरा पहला आपके पास जो है वो ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो फिर उस सूरत में फॉल्स है। बाकी सारी कंडीशनों में क्या है, ट्रू ही लेनी है आप लोगों ने, ठीक हुई बात है। चले भी इसको पहले देखना है, इसको बाद में। अब मैंने इसको और इसको चेक करना है बेटा, ठीक है। ये वाली एक बात है इसके अंदर, बस बाकी सारे के सारे आपके ट्रू होंगे। फॉल्स एक ही सूरत में होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, वरना सारी कंडीशन में आपके पास क्या है, ट्रू ही आएंगे, ठीक हुई बात है। हाँ जी, ये पहला आपके पास फॉल्स है तो ये आपके पास क्या है जी, ट्रू है, तो ये बेटा आपके पास ट्रू है। ये पी एंड ये वाला, ठीक ही बात है। और ये बेटा आपके पास इम्प्लाइज करके बेटा आ जाएगा जी क्यू, ठीक है। पहला फॉल्स है, दूसरा आपके पास क्या है जी, ट्रू है, ठीक होगी बात है। पहला फॉल्स, ये देखो इधर से पहला फॉल्स है, दूसरा आपके पास ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स फिर भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपके पास बेटा क्या आ गया, पहला फॉल्स है दूसरा आपके पास ट्रू है तो फिर भी आपके पास ट्रू आ जाएगा, पहला फॉल्स है फिर ये ट्रू आ जाएगा। सारी स्टेटमेंट्स आ गए, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा, ठीक है बात है। अब एक और बात बता जाऊँ, ये जो फाइनल रिजल्ट है सारी की सारी ट्रू हैं, स्टेटमेंट्स आ गई हैं। बता रहा हूँ कि पहले ट्रू और फॉल्स हो तो फिर ही फॉल्स इम्प्लाइज में आता है, वरना सारे ट्रू होते हैं। तो इसमें पहले फॉल्स फिर ट्रू, क्योंकि इसको पहले रखना है इसको बाद में रखना है, गौर करें, इसको पहले इसको बाद में, ट्रू ट्रू ट्रू, तमाम स्टेटमेंट सही हों तो इसको बोलते हैं टोटोलॉजी, ठीक है बात है। अगर आपके ट्रुथ टेबल के अंदर जो आपका फाइनल रिजल्ट है जिसका आपने जवाब निकालना है, उसकी तमाम की तमाम स्टेटमेंट टी मतलब ट्रू आ जाए
तो उसको बोलते हैं टेटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? टेटोलॉजी बोलते हैं। अगर सारी के सारी आपके पास फाल्स आ जाएं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं जी? कंट्राडक्शन बोलते हैं। सही की बात है। अगर कुछ ट्रू और कुछ फाल्स आती जाए तो इसका मतलब होता है कंटीजेंसी। ठीक है बात बेटा? तो ये सारी के सारे ट्रू आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप इतना टेबल हमने बनाना है बेटा, तो इसके 2 नंबर हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये आ जाएं, देखें भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है शो दैट द स्टेटमेंट्स इज टेटोलॉजी। कहता है कि ये 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आप मुझे शो कर देंगे ये दोनों की दोनों टेटोलॉजी, ये भी टेटोलॉजी हो, क्योंकि इसके सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं बेटा। तो ये आपके पास क्या है जी? टेटोलॉजी है। अब हमने इनको क्या करना है बेटा? प्रूव करना है कि इनका भी रिजल्ट, इसका भी और उसका रिजल्ट भी, सारे के सारे रिजल्ट क्या होने चाहिए? ट्रू आने चाहिए। और इंशाल्लाह सारे के सारे ट्रू आएंगे जैसे इसके आए हैं। ठीक है बेटा बात? अब इसके अंदर ये वाली बात तो सेम रखेंगे, बाकी जो है इसको जो हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ से टेबल को दोबारा देख लेते हैं। तो ऊपर से रिजल्ट भी मैं चेंज करने लगा हूँ। टेटोलॉजी हमने उसको बना के देना, मतलब सारे ट्रू आने चाहिए। ठीक है, टेबल बेटा आपने तैयार कर लेनी है। फिर मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर जो एंड है इसमें दोनों ट्रू हों तो फिर जाके आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आता है। और आर के अंदर अगर दोनों फाल्स हैं तो तब फाल्स आता है। ठीक है ना? इसमें बाकी ट्रू, दोनों ट्रू हों तो ट्रू, बाकी सारे फाल्स। इसके अंदर दोनों फाल्स हों तो फाल्स, बाकी सारे ट्रू। ठीक है, ये 3 बातें बेटा, इनको तैयार कर लेना है। चलें भाई, रिजल्ट आपके पास बेटा क्या है जी? रिजल्ट ये है कि P एंड Q, और बेटा ये आपके पास इंप्लाइज करके बेटा P है। कहते हैं ये फाइनल जो इनका रिजल्ट है वो टेटोलॉजी शो करे। और टेटोलॉजी क्या होता है कि जिसके सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो ट्रू आने चाहिए। ठीक है, चलें बेटा, ये P ये ऐसे लिखना है, ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स। ठीक है, ट्रू ट्रू P के, फाल्स फाल्स, तो ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स। ठीक है, चलें भी P एंड Q, इन दोनों की एंड की टेबल बनाएंगे, P एंड Q बेटा। ठीक है, ये लीजिए, ये टेबल उसी को हम बना रहे हैं, उसने कहा कि टेबल बना दें। हाँ जी, तो एंड में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, फाल्स, ये भी बेटा फाल्स, ये भी आपके पास क्या है? फाल्स आ जाएगा। अब इसकी टेबल हमने किसके साथ? P के साथ बनानी है, इसकी इसके साथ। ठीक है, इंप्लाइज की टेबल। हाँ जी, मैंने कहा कि फाल्स एक ही सूरत में, पहला ट्रू दूसरा फाल्स होगा, फाल्स। हाँ जी, दोनों ट्रू हैं, ये लीजिए जी P एंड Q, और इंप्लाइज करके P बेटा, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, जवाब ट्रू आएगा। हाँ जी, ये आपके पास क्या है जी? पहले फाल्स है बाद में ट्रू है, ये ट्रू आएगा, पहले ट्रू आना चाहिए। अगर ये सूरत हाल है तो फिर फाल्स आएगा। ठीक है ना? लेकिन इधर से देखो, पहले फाल्स है ट्रू आएगा, फाल्स है ये भी ट्रू आएगा, फाल्स फाल्स ये ट्रू आएगा। तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट है बेटा आपके पास क्या आ गई हैं? ट्रू आ गई हैं। तो लिहाजा ये वाली जो स्टेटमेंट आपके पास, ये वाली जो ये बेटा आपके पास क्या कहलाएगी? ये टेटोलॉजी कहलाएगी। ठीक है बात है, यही हमने इसको चेक करके बताना था कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या चेक करो कि ये टेटोलॉजी है। ठीक है, ये वाली बेटा मैंने आपको चेक कर दी है, तो लिहाजा ये टेटोलॉजी प्रूव हो गई है, ये बेटा आपने खुद चेक करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये समझ आ गए होंगे बेटा, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं को तैयार करना है। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज रहती हैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।